वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान। 1 साल में हुकूमत ने शानदार कामयाबियां हासिल की। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं उठाया तो अलकादिर ट्रस्ट की जमीन किस बुनियाद पर दी गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। सजा को मजहबी टच देने से गुरेज की अपील। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला रवा हफ्ते चैलेंज किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस 28 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सख्त तरीन सर्द हवाओं के बाइस तकरीब कैपिटल हिल की इमारत में होगी। इरफान सिद्दीकी ने 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन न बनाने के फैसले से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। अब तक पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड पर कोई जवाब तैयार नहीं किया। हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। नून लीग की सेनेटर का बयान। बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अब हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कमीशन नहीं होने बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के चौथे दौर के लिए मुतालबात पर पेशरफ्त के मुंतजर। बानी ने कह दिया 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत कमीशन नहीं बना रही तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जो 9 मई को अरेस्ट होता है तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी जाती है। तो इससे बड़ा आई ओपनर क्या हो सकता है कि उस शख्स को जो मौजूद था तो वो मौजूद होकर सिर्फ और सिर्फ साजिशें कर रहा है। उसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, उसने हमारे इदारों के खिलाफ साजिश की, उसने हमारे इस मुल्क के अवाम के खिलाफ साजिश करता रहा है। अगर डायलॉग हो रहा है तो डायलॉग भले हो लेकिन 9 मई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सिंध के वजीर इत्तलात का वफाकी हुकूमत को 9 मई वाकयात पर कोई समझौता न करने का मशवरा। तहरीक इंसाफ को भारत और इसराइल से माली मदद फराहम की गई। बानी को 14 साल सजा सुनाई गई। एक शख्स ने बाहर निकलकर एहतजाज नहीं किया। शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम से सक्खर हैदराबाद मोटरवे का काम जल्द शुरू करने का मुतालबा। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? फॉर्म 45 और 47 की जांच के लिए इंक्वायरी करना होगी। दोनों फॉर्म्स में फर्क है तो कोई एक ही ठीक होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच पे इमरान खान की मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात पर तैयारी के लिए मोहलत दे दी। पहले भी इंतखाबी धांधली का इशू उठा था। इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। 184 के तहत दायर अख्तियार अदालत का नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस। जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस आयशा मलिक का मुकालमा। चीफ जस्टिस के पास भी मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जाती हैसियत में तलब। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल हो गया। कराची से पहली परवाज गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। तैयारे को वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर बलूचिस्तान और वजीर आला सरफराज बुगटी समेत आला हुकाम ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। 50 अरब मालियत से तामीर एयरपोर्ट पर बोइंग 747 जैसे बड़े तैयारे लैंड कर सकेंगे।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। वॉशिंगटन में शदीद सर्दी, पारा -21 तक गिरने की पेशगोई। तकरीब हलफ बर्दारी इंडोर मुंतकिल। 40 साल बाद मुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी 4 दीवारी में होगी। म्यूजिकल परफॉर्मेंस में अमेरिका के मारूफ गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। परेड का भी एहतमाम किया जाएगा। जो बाइडन, साबिक सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा भी तकरीब में शिरकत करेंगे। Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी तारीखी कामयाबी और मशरिक वस्ता में अमन की जानिब पहला कदम करार दे दिया। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी साजो सामान की वापसी का प्लान। वॉशिंगटन में हल्फ बर्दारी की तकरीब से कबल रैली से खिताब में टिकटॉक पर पाबंदी की मुअत्तली का इशारा। पहले ही दिन गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का मंसूबा।